स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा सारांश पर। तो शुरू करते हैं। घने जंगल के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने ने आपको को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूँ। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ ना कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका संकल्प टूट जाएगा, वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को अकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह
बहुत आसान है, 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया आया है, तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है, तो बोलो क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे। मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था, वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था, उसे खाने पीने का भी मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूँ। मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा, मेरी सांसें फूल रही हैं, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बरस जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव मैं बाहर से तो खामोश हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूँ, अंदर से उतना ही शोरगुल हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे।
दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते, हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बुलाने में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी समस्याओं का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमें कभी भी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस दुखी संसार के अलावा। लेकिन अगर आप अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो हमें यह मुंह बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना ना पड़े, वह एकांत में रहे और शांत रहे। इसीलिए वे आसानी से अंदर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने निरर्थक शब्द में बर्बाद कर रहा था। तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखती है, और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है, उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो उसमें कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं, जिससे हम अपनी मन की बकबक को शांत कर सकते हैं, और हमारा मन हमारे अनुसार कार्य करे। हमारे मन में जो विचारों का सैलाब चलता रहता है, उसे हम शांत कर सकते हैं, और अगर एक बार हमारा मन शांत हो जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वह करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में एक शिष्य अपने गुरु से मन को खाली करने के बारे में पूछता है, जो एक प्रेरणादायक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। किसी नगर में एक मानव नाम का एक युवक रहता था। मानव का मन हर समय भटकता रहता, वह हर समय किसी न किसी के बारे में सोचता रहता, और अपने जीवन के बारे में काल्पनिक भविष्यवाणी भी करता रहता, जैसे कि मेरे पास बहुत सारा धन आएगा, मैं उस धन से एक घर बनाऊंगा, मेरे घर में बहुत सारे नौकर होंगे। इसी प्रकार के बहुत सारे विचार उसके मन में चलते रहते। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था, और साथ ही साथ उसके मन में नकारात्मक विचार भी चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस कार्य को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो
लोग मेरा मजा करना शुरू कर देंगे और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। मानव हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता, वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था, विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वह बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ, वह तुम्हारे अत्यधिक विचारों की समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर मानव तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी मानव की बातों को बड़े ध्यान से सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर विकास कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है, मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक कार्य करता हूँ तो नकारात्मक विचार के कारण दूसरी कार्य पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और इसी प्रकार हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों को खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँच पाते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है या जाना है। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुवर, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्य हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आओ। फिर मानव वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस वक्त से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। अब मानव ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस मानव से कहा, रुको जरा, ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है जो इसमें आ सकता था, वह आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर इसमें दूसरे पत्थर भरने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। मानव की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि
मन तो हमेशा खाली ही रहता है। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालते रहो और ऐसा करते करते अंत तक घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा, देखा तुमने जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर मानव कहता है, गुरुदेव मैं यह अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डाल और 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। मानव ने कहा, गुरुवर ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो 2 निकल आएंगे, 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। यह सुनकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकलते हैं, और फिर मनुष्य विचारों के जाल में उलझ जाता है। फिर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बुद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर बढ़ा दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। अब गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। मानव ने एक पत्थर निकाला और उसने देखा कि पत्थर बहुत बारीक है। उसने दूसरा पत्थर निकला, वह पत्थर बहुत छोटा था। अब मानव ने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते मानव ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। मानव को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देखते। अब बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा, भंते तुमने जो पहला पत्थर निकला था, अब यह मनो कि यह अकेला पत्थर है तुम्हारे पास, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। अब मानव ने पत्थर से इसे मूर्ति बनानी शुरू की और कुछ ही समय बाद एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। मानव की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। लेकिन जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है और फिर हम इस हजारों विचारों में उलझ कर रह जाते हैं।
अब मानव को सब समझ आ रहा था। बमानव ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि मन को खाली करना या फिर साफ करना या 1-2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मानव ने कहा, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्य हीन महसूस कराते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन से ऊपर होते हैं और इसी पद और धन के घमंड में वह अपने नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं। ऐसा सुन सुनकर उनकी सोच बजाती है और इसीलिए वह छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं पाते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। यह लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है, जिससे तुम्हारे अंदर मानसिक नतावरा। लोगों को ही अपना मित्र बनाओ, तुम ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इच्छित कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माता पिता के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे साथ रहने वाले 5 लोग अमीर हैं, तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 लोग चोर है, तो तुम भी धीरे धीरे चोरी कर सीख लोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं। ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना सीखना होगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि यह हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन
चीजों पर, उन कामों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कहो आगे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को स्वरा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालनी होगी। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिल। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि पांचवा तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर तक सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और सुकून भी व गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो तुम रोज खुद के साथ वक्त बिताओ। अपने आप को समझो कि मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि छठा तरीका है कि तुम नई नई जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। हीने लगातार घूम रहे थे, उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नई नई जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने से मन प्रसन्न रहता है, मन में नए विचार जन्म लेते हैं जो जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो कार्य को भी अंतिम कार्य समझो और मन को एकाग्र करके कार्य करो। मन में कोई अन्य विचार नहीं आना चाहिए। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन शांत मन से ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को खाली करना या विचारों को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह ध्यान, संयम और सही दिशा में प्रयास से संभव है। बौद्ध भिक्षु की बातों से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम मन को भटकने से रोककर एकाग्रता से किसी भी कार्य में जुटते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हुए वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए और हर काम को पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ करना चाहिए।